हम मुसलमानों को भी कुरान पढ़ना नहीं आता था। वो हमेशा ये बात कहते कि मैं प्राउड टू बी एन इंडियन। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headline. Did or not? We don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. कहीं तक निकल कर नहीं आता कि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये 2 घंटे के लेक्चर से एक लाइन निकाल के उसको बोले जा रहे हैं कि he is terrorist, he is terrorist. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? कल आके कोई बंदा कुछ और करके जाके बोलेगा कि मैं मोदी जी से इंस्पायर हूँ किसी और से, तो उसको भी मान ले। अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि यू पीपल आर फ्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी खुलकर कर सकते हैं। तो इफ सम मुस्लिम गाय इज डूइंग द सेम थिंग, हमें फिर परेशानी क्यों हो रही? Demonstrations are expected across France today in a show of solidarity after the beheading of a teacher on his way home from school to Samuel Paty, who was killed after showing cartoons of the Muslim prophet Muhammad in a class on freedom of expression. दोस्तों, अगर मैं आपके सामने 4 सुपर पावर नेशंस के 4 सुपर लीडर्स में से सिर्फ एक लीडर को चुनने के लिए बोलूं जो कि इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ डट कर लड़ सकता है, तो दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है तो कई लोग या फिर नरेंद्र मोदी को चुनेंगे या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को चुनेंगे जो कि इजराइल से आते हैं। लेकिन अगर आज आप यही सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर ना ही नेतन्याहू को चुनूंगा, ना ही नरेंद्र मोदी को चुनूंगा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप को चुनूंगा, मैं यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन को चुनूंगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ होना और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रांस ने अभी रिसेंटली एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरी दुनिया के सामने जो कि अपने में अनोखा है, और आज तक इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ ऐसा स्टैंड दुनिया में आज तक कभी भी नहीं लिया गया और ना ही शायद आगे कभी लिया जा सकेगा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि फ्रांस में एक हिस्ट्री टीचर का बीच सड़क में चाकू से गला काट दिया जाता है। गुनाह सिर्फ इतना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में ज्ञान देते हुए जब उसने क्लास में चार्ली हेब्डो मैगजीन के फ्रंट कवर में प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फ्रांस में रहने वाले कुछ माइग्रेंट्स जो कि फ्रांस में शरणार्थी के रूप में आए थे, इस्लामिक माइग्रेंट्स, उनको ये बात पसंद नहीं आती है। उसके बाद उन्हीं में से किसी एक मुसलमान टेररिस्ट ने उस हिस्ट्री टीचर का गला काट दिया, वो भी बीच सड़क पर। अगर यही सारी चीजें इंडिया में हुई होती तो 2-3 दिन का हैशटैग चलता, 2-3 दिन का आउटरीच पैदा होता और चीजें रफा दफा हो जाती। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस में एक जन आक्रोश निकल कर आया, लोगों ने अपना गुस्सा सड़क पर दिखाया, वो भी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके। इसका फायदा फ्रांस की गवर्नमेंट ने उठाया। इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को सीरियस समझा क्योंकि रिसेंटली यूरोप में बहुत बार टेररिस्ट अटैक्स कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किए जा रहे थे। इवन पेरिस में भी अभी रिसेंटली देखा गया था कि 2015 में एक बहुत ही सीरियल ब्लास्ट किया गया था जिसमें 130 लोगों को मार दिया गया था और टेररिस्ट अल्लाह अकबर के नारे दे रहे थे। इवन बहुत ही फेमस लाइव फुटबॉल मैच के बीच में उस बम धमाके की आवाज भी सुनी गई थी। इन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को सही समझा और उन्होंने गवर्नमेंट बॉडी यानी कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में पब्लिकली सबके सामने प्रॉफिट मोहम्मद को रिप्रेजेंट किया और वही सेम कार्टून रिप्रेजेंट किया जो कि वो टीचर अपनी क्लास में रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी वजह से उसको लिस्ट होना पड़ा मुसलमान टेररिस्ट के द्वारा। रिसेंटली दोस्तों इंडिया में भी एक बहुत ही फ्रेश केस पाया गया था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन को नरेंद्र मोदी से बेटर बताया। इसका एक जेन्युइन रीजन भी मेरे पास है। कमलेश तिवारी के बारे में आप सब शायद जानते होंगे। लखनऊ में एक बीजेपी मेंबर को लिंच कर दिया गया था जो कि हिंदूवादी सोच रखता था। सिर्फ यही उसका गुनाह था और इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा उसको लिंच कर दिया गया था। इसके बाद भी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया था।
कुछ थोड़ा बहुत आउटरीच हुआ था जो कि राइट विंग कम्युनिटी के द्वारा लिया गया, जो कि आज भी राइट विंग कम्युनिटी इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक के द्वारा लिया जाता रहा है और आगे भी आता रहेगा। लेकिन कोई इतना बड़ा आउटरीच जैसे कि फ्रांस में देखा गया, वैसा कोई आउटरीच नहीं देखने को मिला। यही डिफाइन करता है कि इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ बात करने में और कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिसीजन लेने में जो कि दुनिया में एक ऐसा मैसेज क्रिएट करे कि फ्रांस एक सेक्युलर देश है, लेकिन वो सेक्युलरिज्म को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देता है। इंडिया में जब ये सारी चीजें होती हैं तो यहाँ पर सारी चीजों को नोट किया जाता है, यहाँ पर पॉलिटिक्स को नोट किया जाता है, यहाँ पर उसकी टीआरपी को नोट किया जाता है। कमलेश तिवारी के केस में रिसेंटली जो भी हुआ था उसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी गलती रही थी, क्योंकि मीडिया ने भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उस लेवल पर हाईलाइट नहीं दिया था जो कि अभी रिसेंटली दलित के रेप केस में देखने को मिला, क्योंकि वहां पर आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। कमलेश तिवारी एक बीजेपी लीडर थे, जिसकी वजह से बीजेपी का ये काम बनता था कि उसको एक इंटरनेशनली इशू बनाया जाए, क्योंकि वो एक इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा मारा गया था। लेकिन एट द एंड वो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर मिट्टी डाल दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी होने के बावजूद भी इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए शायद मेरी नजर में यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छा काम किए हैं और शायद वर्ल्ड लीडिंग पावर में यही स्टैंड करता है और इसी की डिमांड है जो इंस्टेंट एक्शन लेके दुनिया के सामने एक ऐसा मैसेज क्रिएट करे कि सेक्युलरिज्म नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कभी नहीं आ सकता, और यही दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी नीड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा छोटा सा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत धन्यवाद।